डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएनएस क्लासेस में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम मुद्दा लेके यहाँ पे आए हैं, जो बात हम करने यहाँ पे आए हैं, वो कई विद्यार्थी का सवाल है। बोलिएगा सर क्या सवाल है? सवाल ये है कि 400 प्लस 12th में कैसे लाए। हम लोग का सपना ये था कि हम 10th में 400 प्लस लाए, 10th में बेहतर से बेहतर मार्क लाए ताकि हमारा जो नंबर है वो बेहतर हो जाए। फिर धीरे धीरे सपना आया जब 10th में हो सकता है किसी का मार्क या तो 400 प्लस छू गया हो या किसी का 400 प्लस नहीं छुआ हो। हाँ सर ये भी हो सकता है, हाँ सर ये भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं ना, अगर जिसका छू गया चलिए वो बेहतर है, वो चाहेगा ही 400 प्लस में 400 प्लस 12th में भी आए। लेकिन जिसका नहीं छुआ, मतलब जिसका 400 प्लस नहीं छुआ 10th में, तो वो 12th में 400 प्लस लाने की कोशिश करेगा। वो सपना जरूर देखा होगा कि हमें 10th में आया 12th में जरूर आएगा। तो आज उसी टॉपिक पे जो हम बात करेंगे, आखिर 12th में जो है 400 प्लस मार्क कैसे लाए। सर आप कैसे बता दिए आप 400 प्लस? क्योंकि हम लाए ना, हमने 400 प्लस लाए सर, तो हम लाए हैं तो हम बता भी सकते हैं कैसे लाना है। जब हम जब ला सकते हैं तो तू भी ला सकता है, बात तो है। चलिए ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक सीनियर ही या एक वही स्टूडेंट बता सकता है जो इससे गुजरा, और हम गुजरे ना तो हम बताएंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो जो हम बना रहे हैं फिर पास कि 12th में 400 मार्क कैसे लगे, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के 400 प्लस जो है 12th में कैसे मार्क लाए। तो हम सबसे पहला स्टूडेंट है, जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं, जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, इससे कोई मायने रखता है, ये कोई नहीं बता सकता कि वो 400 प्लस नहीं ला सकता। ये मायने रखता है, मायने रखता है सही तरीका, सही ढंग से चलना, सही ढंग से बताना, सही ढंग से अपने पढ़ाई में अपने आप में विकास करना। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलिएगा सर कैसे पढ़ना है, तो पढ़ना कैसे, तो पढ़ना कैसे इस पे बात करेंगे। अब कोई भी कमजोर स्टूडेंट हो वो बोलेगा 400 प्लस नहीं लाएगा, लेकिन जरूरी क्या है, एक सही तरीका, ताकि उस सही तरीका की तरफ हम बढ़ सके। ठीक है, तो देखते हैं आखिर वो सही तरीका क्या है। कम से 5 तरीके में हम बात करेंगे और उस 5 तरीकों को हम आसानी से देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट तरीका में देखते हैं, क्या देखते हैं सर? हम फर्स्ट तरीका में ये देखते हैं कि हमें सिलेबस को समझना है। सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है सर, सिलेबस को समझना है। हाँ सिलेबस को समझना है। सिलेबस में कैसे समझेंगे इस बात को देखिए। सिलेबस में समझना ये, अगर मान जिसका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर वो साइंस स्ट्रीम से साइंस से है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री या तो जो बायो रखा हो उसका बायो होगा सर, ठीक। और जो अगर मैथ रखा उसका मैथ होगा, ठीक है सर। उसके बाद बात करें हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, क्या होगा? हिंदी इंग्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है जो हम अगर चैप्टर देखिए, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर जो मुस्लिम होगा उसका उर्दू होगा, तो हिंदी तो इंग्लिश होगा। उसका आर्ट्स वाले भी अपने देख सकते हैं, अपना जो भी चैप्टर है उसके अंदर वो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आ जाए देखिए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ चैप्टर की, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी सिलेबस उठाएंगे, जो भी हमारे पास क्या होते हैं सब्जेक्ट वाइज होगा, उस सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। और मान लीजिए फिजिक्स है, क्या साहब फिजिक्स, तो उस फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे ना साहब कितना नंबर चैप्टर है। अगर नंबर ऑफ चैप्टर पता चल गया, मतलब नंबर ऑफ चैप्टर है पता चल गया, तो ये पता चलता है हाँ दायरा है कितना ही चैप्टर पढ़ना है। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पता चल गया इतना चैप्टर, हाँ इतना दायरा है कि पढ़ना है। उसके बाद जब हम चैप्टर पता कर लेंगे, आज आप लोगों का काम यही रहेगा कि आप लोग चैप्टर लिखिए ना साहब, चैप्टर लिखिए, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो केमिस्ट्री सबका चैप्टर लिखिए, चैप्टर को पहचानिए क्या है, कौन सा चैप्टर है, कितना हमें पढ़ना है, कितना चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो ये है, तो पहला हमारा तरीका यही है कि किसको समझना है, सिलेबस को समझना है। और फिर हम दूसरे तरीके पे बात, दूसरा है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। क्या है साहब? दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तो हम टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं। आखिर टाइम मैनेजमेंट क्या है सर? टाइम मैनेजमेंट आपको ना देख, सबसे बड़ी बात ये है समस्या कि अपने लोग जो है धीरे धीरे समय को बिताते हैं, कभी मोबाइल में, कभी सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम जाके अपना समय बिताते आ रहे हैं, बिताते आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बिताते आ रहे हैं समय। तो अब क्या करें, अब देखिए सिर्फ 4 महीना रह गए, ओनली 4 मंथ तैयारी का। भाई 1 महीना तो पड़ेगा ना, रिवीजन तो करेगा, ठीक सर। अगर सिर्फ 4 मंथ रह गया है, 4 से 5 मंथ रह गया है, तो उसमें हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कम से कम अब जो है, कम से कम जो सेल्फ स्टडी कम से कम 6 आवर्स देना पड़ेगा, 6 घंटा कम से कम तुझे अपना सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। हाँ सर देना पड़ेगा। तो कैसे दे, कैसे दे? चल आप कैसे देते वो बता। अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना हो ना, तो तू ये सीख, 2 भाग में बांट सकता है किसी भी को। पहला है कि सिलेबस जो है हार्ड कौन सा है, दूसरा कौन सा है इजी, तुझे कौन सा लगता है? एक हार्ड और इजी। तो हार्ड पार्ट में वो साइंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए हार्ड हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है और मैथ हो सकता है। अब सर इजी क्या हो सकता है? इजी में आपको क्या होता है, हिंदी या उर्दू जो रखा है उसका उर्दू बोल सकते हैं, या बात करें इंग्लिश जो कि इजी हो सकता है। ठीक है साहब, तो इसको सीख।
अगर पीसीबी में अगर पीसीबी अगर जिसका है पीसीबी है पीसीबी एम है, अगर उसके अंदर अगर तू 3 से 3.5 घंटा सेल्फ स्टडी में 3 घंटा देता है 3 आवर्स और सेल्फ स्टडी देता है तो तुझे तभी कुछ हो सकता है सेल्फ स्टडी। और कम से कम 2 आवर्स, 1 आवर्स में 1 आवर्स और 1 आवर्स, कम से कम 1 आवर्स हिंदी और इंग्लिश को देना पड़ेगा आपको। और 1 आवर्स देते हैं हम तो कहते हैं 3 आवर्स सब में 1 आवर्स, इसका भी 1 आवर्स देते हैं, 2 आवर्स उसको देते हैं, तो कम से कम 5 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। और अगर क्लास में 3-4 घंटा छोड़ के बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, ठीक है साहब, सेल्फ स्टडी की बात करें 3-4 घंटा आपको कम से 5 घंटा सेल्फ स्टडी रोज करना पड़ेगा, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट तब होगा, बांटना पड़ेगा कि इजी क्या है साहब, समझना पड़ेगा ना इजी क्या है, पढ़ना क्या है, क्या करना है, नहीं पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आप खुद करिए ना, कोई आपको बताने नहीं जाएगा साहब, खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना, खुद करना पड़ेगा तो करते हैं ना। चलिए अब तीसरे तरीके को बताते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास, ऑप्शन तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका हमारे पास कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जो तुझे लोग अगर तू मोबाइल देखता होगा तो रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके जरिया से तेरे पास आ ही जाता होगा 3 बार, लेकिन मोबाइल देखना हमारा लोग का कंसिस्टेंसी है, पढ़ना कंसिस्टेंसी नहीं था। देख अगर इसके बिना हम अधूरे हैं, अगर हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई भी एग्जाम क्या हम कोई भी एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं ला सकते। तो सब किसे लाए, अभी कैसे लाना ये छोड़, लाना किसे, सोचना किसे, ये तो बात की बात है ना। पहले खुद के अंदर तो बेहतर आना चाहिए, खुद में तो बदलाव आना चाहिए। हाँ सर खुद में बदलाव आना चाहिए, खुद में बदलाव लाने के तैयार, तो बदलाव लाने के लिए तैयार होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये भी है कि हम समझे इस बात को, हम खुद में मैच्योर होना जरूरी है। हम कोई 10वां के विद्यार्थी अब नहीं रहे, 10वां हमारा 400 प्लस नहीं है तो नहीं है, नहीं हम 12th का हो गए, हमें अब उसकी ओर जाना पड़ेगा, जो जरूरत है, जो चीजें जरूरत है उसकी ओर जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं। तो दूसरा क्या हमारे पास कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रोज अगर हमें 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है तो मींस करना है, रोज का रोज सेल्फ स्टडी करना है, 6 घंटा तो करना है। ये हमारे पास क्या है, डिसिप्लिन, हमें ये हमारे कंसिस्टेंसी बताता है रोज का। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन ये है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पे ध्यान देना, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है उस पे ध्यान दें। सोशल मीडिया हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कई बातें कि वहां वो चल रहा है वो चल रहा है, और उसी में हम फंसे रहते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं, कभी ये तो कभी वो तो कभी, इन सबसे दूर होना। अभी फिलहाल दूर हो जा, तेरे पास 5 महीने है, उस 5 महीने को पढ़ ले और उसके बाद फिर देखना साहब, देखना अगर तेरे पास मोबाइल तो ऐसे होगा, उस सोशल मीडिया की बातें ऐसी होगी, तो हर एक बात देखना, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी, जो रोज के रोज हमें पढ़ाएगा, हमें रोज पढ़ना है, कम से कम 6 आवर्स जो हमें सेल्फ स्टडी करना है क्लास के अलावा। और डिसिप्लिन, जो हमें दूसरे या अदर जो भी दुनिया में चल रहा है, इस देश में जो भी अदर चीजें चल रहा है उस चीज से कम कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा हट के रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। तीसरी बात हमने बात कर ली, चौथे पे आते हैं। चौथा तरीका हमारे पास ये है साहब, अगर हमें हैंड राइटिंग को सुधार ले, कोई कहता ना बच्चे सुनते आ रहे और तेरा लिखावट अच्छा हुआ ना तो नंबर ज्यादा मिलेगा बोर्ड पे। सुनते तो आ रहे साहब, हाँ सुनते तो आ रहे, हम भी सुनते आ रहे, मेरा राइटिंग सही है, देख लेगा राइटिंग सही है, तो क्या बोलते हैं, अगर तेरा राइटिंग बेहतर हो, अगर ऐसे हम नहीं कह रहे कि राइटिंग बेहतर हो तो ही नंबर मिलेगा, लेकिन राइटिंग बेहतर हो तो जो देखने वाला होता है उसे बेहतर लगता है, असल बेहतर तो लगता है। तो राइटिंग अगर बेहतर होगा तो नंबर ज्यादा देने का चांस भी है, नंबर उठने का चांस भी है। अगर जो चेक करा उसको अगर अच्छा लग रहा है राइटिंग, कुछ क्वेश्चन कर रही भी रहता है, राइटिंग अच्छा रहता है तो नंबर दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। सुन तो अगर दे दिया जाता है तो हम क्यों राइटिंग की बात करें, हम क्यों राइटिंग को सुधार करें, अगर राइटिंग क्यों ना बेहतर करें सर, क्यों ना बेहतर करें हम, इसलिए हमें राइटिंग को बेहतर करना पड़ेगा, राइटिंग की बात करनी पड़ेगी, हमें राइटिंग को सुधारना पड़ेगा, हमें जो भी 10th में हमने गलती की उस गलती से हमें सीखना पड़ेगा, है ना। तो हम राइटिंग की बात करेंगे, हमें राइटिंग बेहतर से बेहतर लिखनी है, तो ये सब बात है, ठीक है। हम राइटिंग सुधार कर लेंगे, ठीक है, सुधार कर लेंगे। अब हम जो अगला हम टॉपिक पे हम चाहते हैं वीडियो बनाना, जो कि हम डिटेल में नहीं बना सकते, हम 7 से 8 मिनट लिए है सुधारने में, तो हम अगला वीडियो बनाएंगे हम, वो है टाइम की किस टाइम को फॉलो करना है, टाइम किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें और टाइम को फॉलो करें, जिस जो कि टॉपर लोग आज तक करते आए हैं, जैसे हमने भी किया था। 99% जितने भी टॉपर ने जिस टाइम टेबल को फॉलो किया उस टाइम पे हम बताएंगे, और फिर हम बताएंगे कि ठीक है, तो अगर तुम लोगों को वो वीडियो चाहिए तो लोग कमेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, रखिए आप लोग अपना ख्याल, ठीक है।